हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स में आपको लाइफ टाइम काम आएगी। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं और आपकी स्टडी ओवर भी हो चुकी है तो ये लाइफ टाइम काम आती है, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो बड़े नंबर्स होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिसमें आप बड़े से बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में कर लेंगे। मतलब काफ़ी ईजी मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। पहले मैं आपको कुछ नंबर्स लिखूंगी, उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी, आप टाइम नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ की है और उसको मल्टीप्लाई किया है। हालांकि ये ट्रिक काफ़ी लोगों को पता है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को ये ट्रिक मालूम हो ताकि मल्टीप्लिकेशन में किसी को प्रॉब्लम ना हो और कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन की जो मल्टीप्लिकेशन हमारा 10-10 मिनट ले जाती हैं वो हम चुटकियों में सॉल्व कर लें। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है ट्रिक की, स्क्वायर रूट्स की भी बनाई है, क्यूब रूट, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए। और अभी हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो पहले मैं ले रही हूँ कोई भी 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं वही जो मैंने नंबर आपको बताया था, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 13 और 12 को। नाउ नॉट द टाइम कि मैं कितने टाइम में इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। आंसर इज 156। नाउ यू आर वॉन्डरिंग कि ये आंसर कैसे आया, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे सपोज 24 इंटू 26 या फिर 24 इंटू 17 कुछ भी कर लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। 408 इज द आंसर ऑफ दिस। सी कितना जल्दी ये सॉल्व होता है, ठीक है। कुछ भी कितने स्टेप लगे हैं, मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप में मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दी है। नाउ आई विल टेल यू कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। अब हम ट्रिक जानते हैं इसके पीछे क्या लगती है। मैंने ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई किए थे। सबसे पहले देखते हैं 13 को जब 12 से मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट विल यू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 2 डिजिट्स 3 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेफ्ट राइट से स्टार्ट करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया विच इज 6, ठीक है। उसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। This 2 will be multiplied by this 1 will be multiplied by this 2, the answer will be 2. Then this 1 will be multiplied by this 3, the answer will be 3. यानी कि ये जो 2 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, you will get 2. ये 3 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, you will get 3. Now you are just supposed to add these two numbers, which is 5. Clear है? 2 plus 3 is 5. Write 5 here. Then come here. 1 into 1 is 1. 3 steps. You just need to do 3 steps. See, ध्यान से देखो, पहले पीछे के 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। 3 2 जा 6 लिख दिया। अब उसके बाद हमें ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3। दोनों को प्लस करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों डिजिट को प्लस करना है विच इज़ 5। उसको लिखना है बीच में। उसके बाद हमें बची हुई इधर की 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 आर 1। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है। अब लेट्स कम टू थोड़ा सा टिपिकल। सी 7 इंटू 4 इज 28। तो 28 का 8 आपको यहाँ लिखना है। 2 आपको ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा कैरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 इंटू 7 इज 14, 4 इंटू 1 इज 4। दोनों को प्लस करो, 14 प्लस 4 इज 18, ठीक है। 18 में ये 2 जो कैरी वाला है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आंसर आ गया 20। अब 20 का 0 लिखो यहाँ पे। ये 2 अगेन कैरी में चला गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप में वो कैरी में चला गया। नाउ अब हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 1 जार 2 और 2 में फिर ये 2 प्लस कर दो विच इज़ 4। तो आंसर आ गया 408। सी ये समझाने में भी मुझे आधा मिनट लग गया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं जब मैंने इसको खुद से सॉल्व किया था विदाउट समझाए तो मेरे को मुश्किल से 5 सेकंड लगे थे। आप भी करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल है और आपको ऐसी ट्रिक्स के साथ ना मैथ्स करने में मज़ा भी काफ़ी आएगा। जैसे मान लीजिए 32 इंटू 64 अगर मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 प्लस 6 2 जा
12, 12 प्लस 12 इज 24, 24 की पीछे वाली डिजिट लिख दी यहाँ पे, ये 2 चला जाएगा कैरी, तो आप इसको साइड में लिख लीजिए। उसके बाद 3 6 18, 18 प्लस 2 इज 20। आप इसका आंसर चेक कर लो, यू विल गेट 2048 एज आंसर। कितना सिंपल हो जाता है। इन दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्टेप्स काउंट करो। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, सी अगर मैं आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 19। नाउ आप ऐड करोगे इसको, आंसर आ गया 2048। देखो कितने स्टेप थे, 1 2 3 4 और फिर इनको ऐड करना 5। यहाँ पे 1 2 3 स्टेप्स में, और आपको इतना लेंथी भी नहीं जाना पड़ा। सिर्फ क्या किया, पीछे की 2 डिजिट मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर दोनों को प्लस किया, बीच में लिखा, फिर साइड वाली दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आई होप आपको 2 डिजिट का तो समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द 3 डिजिट नंबर। फिर उसके बाद एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो कि इतनी सिंपल ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की, जिसे सुन के तो आप मतलब बहुत खुश हो जाएंगे कि ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे हमारी कैलकुलेशंस कितनी फास्ट हो सकती हैं। गाइस, अब मैंने 3 डिजिट नंबर लिए हैं, 1 4 2 इंटू 6 2 1। नाउ जस्ट नोट द टाइम, मैं कितनी देर में इसको सॉल्व करती हूँ। 3 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर इज़ वेरी टिपिकल टू मल्टीप्लाई इन सेकेंड्स, बट आई विल डू इट एंड आई विल लेट यू नो द ट्रिक बिहाइंड इट। ओके, सो राइट नोट द टाइम। ओके, सो so the answer is 88182। मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं। फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ ना। चेक कर लिया, अब आंसर ठीक है, आई नो दैट। नाउ लेट्स गो टू द ट्रिक। ये आंसर ठीक है, आपने देख लिया मुझे कितना टाइम लगा। अब चलते हैं हम इसकी ट्रिक के पीछे। तो हमने इससे पहले 2 डिजिट नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वही सेम मेथड यहाँ पे भी यूज़ होगा, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होगी। मैं इनको थोड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, 1 4 2 इंटू 6 2 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 लिख लिया। उसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ करना है, इसको भूल जाओ। 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 इज़ 8। 8 लिख दो यहाँ और 0 लिख दो, क्योंकि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो सिंगल डिजिट नंबर आया है, इनको प्लस करके तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ, दोनों को प्लस कर दिया। 4 × 1 इज़ 4, 2 × 2 इज़ 4 और 4 + 4 इज़ 8, तो 0 लिख दिया। नाउ थर्ड स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक स्टेप क्या है, आपको इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, इस 6 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, इस 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 × 1 इज़ 1, 6 × 2 इज़ 12, 4 × 2 इज़ 8, 12 + 8 20 + 1 21। इस 21 को आपको लिखना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद तीनों को हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं इन दोनों डिजिट का, पहले इन दोनों का देखा था, फिर इन तीनों का देखा, अब इन दोनों का देखेंगे। 1 × 2 इज़ 2, 4 × 6 इज़ 24, 24 + 2 इज़ 26, यहाँ पे लिख दिया हमने 26, डन। उसके बाद बची हुई इस डिजिट का 1 × 6 इज़ 6, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके सबका आंसर लिख लिया। अब क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट रहने दो ऐसे ही, इस 8 को भी रहने दो ऐसे ही, ये 0 जो है वो यहाँ जाके प्लस होगा। ठीक है, 21 + 0 इज़ 21, यहाँ पे लिख दो 1, यानी कि ये 0 जो है ना, ये 0 यहाँ पे प्लस करना है जाके। 0 + 1 इज़ 1, इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, 2 + 6 इज़ 8, फिर इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, 2 + 6 इज़ 8। द आंसर इज़ 88182। समझ आया? सबसे पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको भूल जाओ, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिखा, फिर
इसको तीनों को एक आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, देन फर्स्ट विद लास्ट, देन सेंटर विद सेंटर, तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया, सेंटर में आंसर लिख दिया। देन उसके बाद इसको भूल जाओ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद लास्ट के इन डिजिट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद प्लस किस तरीके से करना है, लास्ट डिजिट सेम उतारनी है, उसके बाद ये जो डिजिट है, ये वाली डिजिट 2 डिजिट नंबर है, ये यहाँ सेम लिखनी है। उसके बाद जो ये सेकंड डिजिट है वो यहाँ ले जाओ, प्लस करके लिख दो, फिर जो सेकंड डिजिट है वो यहाँ ले जाओ, प्लस करके लिख दो, फिर ये यहाँ ले जाओ, प्लस करके लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा टिपिकल सा कि ये क्या हुआ है, लेकिन अभी 3 डिजिट नंबर का एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो द ट्रिक इज multiply this digit to this digit. 1 into 5 is 5, write it here. Then take these two numbers, cross multiply them. 3 into 5 is 15 plus 4 into 1 is 4. 15 plus 4 is 9. Write down 9 here with 0. Okay, 15 plus 4 is 19. Okay, so यहाँ पे आएगा 19. ठीक है, let's move to next step, which is multiply this 2 with this 5. First of all, this 2 with this 5, which is 10. Then this 1 will this with this 1, which is 1. यानी कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. Then this number will be multiplied to this, and this number will be multiplied to this. 1 into 1 is plus 1. 3 into 4 is 12. 10 plus 12 is 22 plus 1 is 23. Write 23 here. Then forget these two numbers. Forget these two numbers. Now 2 into 4 is 8, 3 into 1 is 3, 8 plus 3 is 11. Now rest is these two numbers, 2 into 1 is 2. Now you're just supposed to add one by one. Write 5 as it is, write 9 as it is, then add this 1 to this 3, which is 4, add this 3, add this 2 to this 1, which is 3, add this 1 to this 2, which is 3. So your answer is 33495. See how simple is this. सिर्फ क्या फ़र्क है, 2 डिजिट नंबर को जब 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार करना होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे वाले नंबर को किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आगे वाले नंबर को किया, देन यू आर डन. 3 डिजिट नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इन तीनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई किया. ये वाला नंबर इससे होगा, ये वाला इससे होगा और ये वाला इससे होगा. देन यू आर सपोज टू ऐड दिस एंड राइट इट हियर. देन multiply these two numbers with these two numbers and add them both, and then at the last multiply these two numbers and write it here. Now what you're supposed to do is write the last number as it is and the second last number as it is. Then you're supposed to add the second digit. ठीक है, 10th place पे जो digit है, add this digit to unit digit of the next one, which is 1 plus 3 is 4, then 2 plus 1 is 3, then 1 plus 2 is 3. How simple is this? Do it yourself. Give yourself 3 or 4 questions of each kind and then you are perfect. Okay, so now I'm just gonna tell you one more trick, which is a very simple trick. Just look at it. So this trick is basically for those numbers who are close to 100. Like if I say 94 into 93, ठीक है, 94 और 93, these both numbers are near to 100. Okay, so these both number, how can we multiply them in seconds? See, this is very simple. Now just have a look on it. The answer is 8742. If you multiply 94 with 93, you will get 8742. See, कितना टाइम लगा. दिस इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है ये. ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आई तो इससे प्रीवियस ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना जो 100 के नियर बाय हैं, उसके लिए तो और भी एक ईजियर तरीका है. सो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि ये मैंने कैसे किया. तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे डिजिट्स हों जो हमारी 100 के नियर बाय है, तो हमें क्या करना है. सी, हाउ फार is 94 from 100. 94 100 से कितना दूर है.
6 नंबर दूर है। 94 में 6 ऐड कर दोगे तो 100 बन जाएगा, तो हमें वो 6 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और हाउ फार इज 93 फ्रॉम 100, 93 100 से कितना दूर है। सो अगर आप देखोगे 93 में इफ़ यू ऐड 7 तो आप पहुंच जाएंगे 100 पे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको दोनों नंबर देखने हैं और उनके साथ में वो नंबर लिखना है जिन्हें प्लस करके वो 100 बन जाए। 94 में 6 प्लस करेंगे तो वो 100 बन जाएगा, 93 में 7 प्लस करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। नाउ what you're supposed to do is take this number and this number and subtract it diagonally, यानी कि आपको इसमें से इसके डायगनल, मतलब ऐसे डायगनल वाला नंबर माइनस करना है। 94 माइनस 7 इज 94 माइनस 7 इज 87, 94 माइनस 7 इज 87, ठीक है। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू डिजिट्स, 7 6 42, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है। जस्ट फॉर वन मोर एग्जाम्पल सी, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 93 इंटू 97, 93, हाउ फार इज 93 फ्रॉम 100, 7 डिजिट्स फार। हाउ फार इज 97 फ्रॉम 100, सो 3 डिजिट्स फार, सो राइट 3 हियर। सो इसमें से ये माइनस करना है, 93 माइनस 3 इज 90 and multiply these two digits, 7 3s are 21. So 9021 is the required answer. See how it works. It is really very simple. आपको 100 के नियर बाय देखना है and you are just supposed to write कि ये 100 से कितना दूर है और ये 100 से कितना दूर है। फिर पहली डिजिट को अगर आप यहाँ से माइनस करोगे तो ये, और one more thing is there. See, क्वेश्चन अब क्या है, आप सोचेंगे कि हमने इसमें से ही ये माइनस क्यों किया, इसमें से ये माइनस क्यों नहीं किया। सो अगर आप 93 में से 6 माइनस करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 87। और अगर आप 97 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम 90। तो दैट डजेंट मैटर कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो या इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, आंसर दोनों में हमारा सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। चाहे 90, 96, 90 के साथ कुछ भी डिजिट है, आंसर हमारा सेम ही रहेगा हमेशा। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो बस, ठीक है। उसके बाद जो 2 डिजिट ये ली हैं आपने, उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ये ट्रिक आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके का ना एक 100 से नियर बाय का मैं एक और आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सी, अब एक चीज़ आती है, सपोज अगर हमारे पास है 103 107, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। देखा जाए तो भाई 100 के तो आसपास है ना, 103 भी 100 के नियर बाय है, 107 भी 100 के नियर बाय है। सो अब क्या करना है, 103 में से क्या माइनस करोगे कि वो 100 बन जाए। सो यू विल सब्ट्रैक्ट 3, एम आई राइट। नाउ 107 में से क्या माइनस करोगे कि आपका आंसर सिर्फ 100 बन जाए। सो यू विल सब्ट्रैक्ट 7, राइट। अब इससे पहले जो 100 से छोटी डिजिट थी, सी अगर 97 और 96 था तो हमें क्या करना था, इसमें से ये माइनस करना था, यहाँ पे हमें इसमें ये प्लस करना है, दैट्स इट। 103 प्लस 7 इज 110, करेक्ट। उसके बाद इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई, 7 3s are 21, दिस इज योर आंसर। नाउ जस्ट वेरीफाइड, 107 में भी अगर आप 3 प्लस करते देन ऑल्सो यू विल गेट 110, ठीक है। सी बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अभी एक और पार्ट करती हूँ मैं इस तरीके का जिसमें मैं प्लस करना है। अभी एक माइनस का और एक प्लस का दोनों कर देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड पसंद आएगा काफ़ी कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को हम ईजियर बना सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, 91 इंटू 92, ठीक है। अब हाउ फार इज 91 फ्रॉम 100, 9 डिजिट्स फार। 91 जो है वो 100 से कितना दूर है, 9 डिजिट दूर है। और 92 100 से कितना दूर है, 8 डिजिट दूर है। तो इसमें से ये हमें माइनस करना है, 91 में से 8 को माइनस करना है। तो यू विल गेट
83 as answer. Now multiply 9 into 8. 8 9s are 72. So this is your answer. How simple is that? Now cross verify it. 92 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे still you will get 83. So 8372 is the answer. Now let's move to the next part. अब देखो 106 100 से कितना दूर है? 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट दूर है. 102 100 से कितना दूर है? 2 डिजिट दूर है. अब ये जो डिजिट है 100 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है? इसमें इस डिजिट को माइनस ना करके प्लस करना है. 106 प्लस 2 इज 108. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू डिजिट्स. 6 into 2 is 12. So your answer is 10812. See how simple is this and how it works. So अभी आपका ये होमवर्क है कि आपको कुछ इसी तरीके से मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप नॉर्मल 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि 3 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो नंबर 100 के नियर बाय होते हैं, दोनों नंबर अगर 100 के नियर बाय हैं तो आप उसको सिंपलेस्ट तरीके से किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए. एंड वन मोर थिंग इज देयर, आपका होमवर्क है ये कि आपको अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेने हैं, उसका आंसर नोटबुक में करके और वो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना है, सामने आंसर लिखना है. कमेंट बॉक्स में आई नीड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच काइंड. ठीक है. 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने के 2 क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर से 3 डिजिट मल्टीप्लाई करने के 2 क्वेश्चन, एंड 100 के नियर बाय वाले 2 क्वेश्चन. I wanted positively. See, I am doing this much for you. I am just finding tricks for you, and so that obviously आपका mathematics काफ़ी fast हो जाए. And I hope this will help. This video will help you to ease your mathematics. So that's it for today's video, guys. Do like, subscribe, and share my channel. Thank you.